यह एक पॉडकास्ट वीडियो है। हम कुछ अपनी स्टूडेंट प्रॉब्लम्स लेके सर के पास आए हैं। चलिए सर से कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं जिन्हें हम अपनी डेली यूज़ की लाइफ में जिन्हें हम सुनकर आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हर स्टूडेंट को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं स्टूडेंट लाइफ में। तो हम चाहते हैं कि जो हम क्वेश्चंस लेके आए हैं उनका सर हमें सोल्यूशन दें और हम अपनी आगे स्टडी अच्छे से कर सकें। चलिए पूछिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप सवाल पूछिए, क्या लाए हैं। चलिए क्वेश्चन पूछिए। सर मेरा पहला क्वेश्चन है कि हम अपने परिवार और करियर को कैसे संतुलित बनाए रखें। बड़ा बेहतरीन सवाल है आपका। परिवार और करियर को संतुलन कैसे बनाना है। ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड है। कोई एक सवाल जो है ना एक चीज़ से रिलेटेड नहीं होता है, इंटर रिलेटेड होता है बहुत सारी चीज़ से। देखिए बहुत सारे लोगों को परिवार में बहुत सारे काम करने होते हैं और कैरियर के भी काम हैं। देखिए प्रायोरिटी ऑफ वर्क को आपको फिक्स करना होगा। आपको ये अपना स्टडी टाइम बनाना पड़ेगा और किसको कितना आप इम्पोर्टेंस देते हैं, इम्पोर्टेंस के आधार पे, महत्व के आधार पे काम को आप डिवाइड कीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट वर्क आपके लिए कौन है और सबसे अर्जेंट वर्क कौन है। अर्जेंट वर्क है मान लिया खाना बनाना, और इम्पॉर्टेंट वर्क है स्टडी करना। तो आप क्या कीजिए, मैनेज ऐसे कीजिए कि पहले इम्पॉर्टेंट वर्क कीजिए और फिर अर्जेंट वर्क कीजिए। अब आपको कई बार क्या हो जाता है कि दो काम एक साथ टकरा जाते हैं, उसको बोलते हैं मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, कॉग्निटिव डिसोनेंस। अगर दोनों काम एक साथ टकरा जाते हैं उसमें आपको ये चुनना है कि सबसे इम्पॉर्टेंट कौन है। अगर आप परिवार में सिर्फ अकेली बहन है, कोई और नहीं और आप ही को करना है, तो आप जो है ना एकदम शेड्यूल बनाइए, टाइम टेबल बनाइए और आप जो है ना उस टाइम को जो इम्पोर्टेंट वर्क है आपका उसको पहले करने की कोशिश कीजिए। आप ये नहीं कि रात दिन खाना बनाने में, परिवार के कार्य में, साफ सफाई में ही लगे हुए हैं। तो ये आपको मैनेज करना है। ये कैसे करना है, इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट वर्क, खाना बनाना ये सब अर्जेंट वर्क है। अर्जेंट वर्क प्रोडक्टिव नहीं है आपके लिए। इम्पॉर्टेंट वर्क जैसे IAS की तैयारी करना है, PCS की, आर्मी की, किसी भी कैरियर के लिए आपको काम करना है, तो उस पर आपको फोकस करना है। कुछ टाइम निकालिए कि चलिए 4 घंटा हम परिवार को देंगे, लेकिन 4 घंटे में 2 घंटा शाम, 2 घंटा सुबह, लेकिन बाकी तो 8 घंटा आपके पास है। बाकी 6 घंटा, उस 6 घंटे का आप रूटीन बनाइए कि उस 6 घंटे में कितना आप GK को देंगे, कितना किस चीज़ को देंगे। जो भी आप कर रहे हो उस हिसाब से आपका क्या है ना कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। नहीं तो मालूम है कि जब मूड कर रहा है पढ़ने का, जब मूड कर रहा है खाना बनाने का, तो उससे काम नहीं चलेगा। अपने आप को डिफाइन करना पड़ेगा। नेक्स्ट सर सेकंड क्वेश्चन है, जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। हाँ, आजकल ज़िंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल और प्रॉब्लम ये है स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सबकी अलग अलग प्रॉब्लम है, लेकिन स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 बड़ी प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम है कि डिस्ट्रैक्शन। अभी के ज़माने में आपका सबसे बड़ा जो भूत है, सबसे बड़ा जो राक्षस है वो डिस्ट्रैक्शन है, और उसमें नंबर 1 पे है मोबाइल। मोबाइल में नंबर 1 पे इंस्टाग्राम, नंबर 2 पे है फेसबुक, नंबर 3 पे है व्हाट्सएप। तो आपको क्या करना है, यूट्यूब का नंबर बहुत लास्ट में आता है। क्यों? यूट्यूब में शॉर्ट वीडियो आपके लिए हानिकारक है। शॉर्ट वीडियो आपके अटेंशन को बर्बाद करता है, आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करता है। इंस्टाग्राम में शॉर्ट वीडियो है, आपकी ज़िंदगी बर्बाद करता है। लॉन्ग वीडियो में आपको सोचने का मौका मिलता है, बात समझने का मौका मिलता है। ये जो सोशल मीडिया आपको इतना शॉर्ट बना दिया है, बेसब्र बना दिया है, इसीलिए विद्यार्थी सोचते हैं कि 2 महीने में कुछ हो जाए, 2 महीने में कुछ होता नहीं है। तो आपके नज़रिए को बर्बाद कर रहा है, आपके टाइम को बर्बाद कर रहा है। आपको पता है 5 मिनट के लिए आप वीडियो देखते हो, आप देख लेते हो 2 घंटा, 1 घंटा। तो सबसे पहला काम क्या करें, इंस्टाग्राम को आप अनसब्सक्राइब करो, अनइंस्टॉल करो, फेसबुक को अनइंस्टॉल करो। हफ्ते में 1 दिन आप गूगल पे सर्च करके क्रोम पे जाके देखो, उसकी ज़रूरत नहीं है। इंस्टाग्राम पे जो आप देख रहे हो कि आपकी दोस्त जो डाल रही है, जैसे वीडियोज़ डाल रही है, गाना मिला करके डाल रही है, कोई फेस्टिवल या प्रोग्राम को डाल रही है, आप उसको लाइक कर रहे हो, बस वही तो है। जब आप 1 साल बाद देखोगे तो भी वही काम कर रही है, कोई उसमें आपको मिल तो नहीं रहा है कुछ नई चीज़, तो इसका कोई बेनिफिट नहीं है। मतलब अगर ऐसी बात होती कि अरे इंस्टाग्राम को नहीं देख रहे हैं तो कुछ छूट जा रहा है, छूटने वाली बात कुछ नहीं है।
उसमें वही चीज़ है जो 2 साल बाद भी आनी है। 2 साल बाद भी वो नया कपड़ा पहनेगी, नए शादी में जाएगी, नए प्रोग्राम में जाएगी, फिर वो दिखाएगी, कुछ गाना अटैच करके दिखाएगी। उससे मिलना क्या है भाई, सिवाय ये कि टाइम बर्बाद हो जाए। पहले कैरियर बना लो, फिर देखते रहो। तो पहला प्रॉब्लम जो है सोशल डिस्ट्रैक्शन है, मतलब इंस्टाग्राम जो ये सारे ऐप हैं, इनसे आप दूर रहिए। इसका एक और इलाज है कि अगर आप ख़त्म नहीं करना चाह रहे हैं, अनइंस्टॉल नहीं करना चाह रहे हैं, तो मोबाइल को सिर्फ 1 घंटा के लिए इस्तेमाल कीजिए। मोबाइल को पार्किंग में लगा दीजिए। दूसरा, फ्रेंडशिप, चाहे वो मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रूप में हो, चाहे वो कोई भी फ्रेंडशिप हो, ये सबसे बड़ा मतलब आपका दुश्मन है ये दोनों। एक तो मीडिया, सोशल मीडिया, और दूसरा फ्रेंडशिप। तो फ्रेंडशिप से आपको ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा बर्बाद करती है दोस्ती, और वो दोस्ती जो पढ़ाई की बात बिल्कुल नहीं करती। ठीक है, तो ये आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एज ए स्टूडेंट। अब मान लो एज ए पेरेंट होगा, एज ए डॉक्टर, एज ए टीचर, एज ए प्रोफेसर, उनकी प्रॉब्लम अलग होगी, लेकिन स्टूडेंट की 2 सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर इससे आप इस दोस्ती को ख़त्म करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, दोस्ती को पहचानो। वो दोस्त जो टाइम बर्बाद कर रहा है, जो प्यार के नाम पे, मोहब्बत के नाम पे आप बिना काम का टाइम बर्बाद कर रहे हो। देखो, अगर 2 साल में कुछ बन जाते हो, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में IAS कर जाते हो, PCS कर जाते हो, दोस्तों की कमी नहीं रहेगी। दोस्ती तो, और ऐसे दोस्त का क्या करना है जो टाइम ही बर्बाद कर रहे हैं।